अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह आपको, आपके घर वालों को, जानो माल को, कारोबार को, इज़्ज़त को अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे, बेहतर रिज़्क़ अता फरमाए, बुरे वक्त बुरे लोगों से, बुरे हालात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ले जनाब, नातों के कंगी शंगी वाह के और बीबे बच्चे बन के आपकी खिदमत में गए हैं, हाज़िर हो। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। तो रेडी होते ही बेगम साहबा ने कहा जी चावल लेके आए। तो चावल हम लेते हैं भट्ट साहब से, ये हमारे सामने आपको नज़र आ रहे हैं, और आप ज़रूर इनसे आया करें और सौदा लिया करें। बड़े रहमदिला और बड़ी प्यारी बात की इन्होंने। जहाद कहते हैं, आज जहाद क्या होता है? जहाद होता है अपने आप को और अपने बच्चों को बुराइयों से बचाए रखना। तो जनाब ये आज की टैग लाइन है और बड़ी प्यारी बात है। तो व्लॉग चालू हो चुका है, हमारे साथ रहिए, देखते हैं कि आज हम कहाँ कहाँ जाते हैं। भट्ट साहब खुश रहें, अल्लाह आपको आबाद रखे जी। आमीन। अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे आमीन। और सबको सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ले जी, ये है भट्ट साहब, हमारे जाने जिगर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आज हमारी छोटी बेटी की सालगिरह है। तो बिरयानी की फरमाइश आ गई है, तो आज हम काम से छुट्टी की है हमने। तो फिर ख्याल आया कि चले आपको आलू बिरयानी तो आपको दिखाई थी, तो चिकन बिरयानी भी आज दिखाते हैं। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। ये देखिए, प्याज़ों को आपने ब्राउन कर लेना है, ठीक है। और साथ में ये आपको बाकी इंग्रेडिएंट पहले नज़र आ जाएंगे। टमाटर काटे हुए हैं, मसाला जात हैं, नींबू हैं। तो साथ साथ रहिए, इंशाल्लाह साथ साथ बताते रहते हैं आपको। जी ये प्याज निकाल लेने हैं, अब ये करीब करीब हो चुके हैं और इसमें टमाटर डालेंगे हम, ठीक हो गया जी। ये लें जी, ये प्याज हमने निकाल ली है, ठीक है। और साथ में ये हैं जी आलू उबल रहे हैं। आलू ज़रा अच्छा टेस्ट करते हैं, ऊपर डाला जा सकता है। अब हम इसमें डालेंगे जनाब आली टमाटर, ये लीजिए। अब इसके बीच में टमाटर डल गए हैं और हमने मुर्गी जो है मैरिनेट करके रख दी हुई है 2 घंटे पहले, ठीक है। और मैरिनेशन कोई इतनी ड्रामेबाजी होती है रेसिपीज़ में, इतनी कोई ड्रामेबाजी नहीं है भाईजान। मैरिनेशन में आप मसाला जात डाल दें, मिर्चें, नमक, हल्दी, बिरयानी मसाला डाल दें, दही डाल दें और उसको मैरिनेट करने के लिए रख दें। बस बड़ी सिंपल सी, कोई इसमें इतना बड़ा फार्मूला नहीं है। अब इसको हम इंतज़ार करते हैं कि ये मेल्ट हो जाए। ये देखें जी, टमाटर जो है ना ये मेल्ट हो गए हैं और इसमें आप देखिए ये है मसाला जात। मुझे बड़ी हंसी आती है जब ये बातें इस्तेमाल की जाती हैं जी, इसमें 2 फूल डाल लें और 2 इलायची। ऐसा कुछ नहीं होता जी, आपने अंदाजे से डाल लें, बस कोई मसला नहीं है। बाकी आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही, ये आपको शायद समझ ना आ रही हो, ये मिल गया, ठीक है। और ये है जनाब जायफल, ठीक है। और ये भी आपको नज़र आ रही है सूखी मिर्चें और ये हरी मिर्चें, बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। इसको आपने, ज़ीरा इसमें नहीं है तो ज़ीरा हम डाल लेते हैं, हमें याद नहीं रहा इसमें डालना। ये लीजिए, ये इसमें डल गया और साथ में हम ज़ीरा डालेंगे। ये देखें नाजरीन, ऑयल इसका बेहतरीन निकल आया है। और हमेशा याद रखिए, तड़के की ये निशानी होती है कि मज़ेदार तड़के की ये निशानी होती है कि उसमें से उसका ऑयल निकलना चाहिए, ठीक है। ये आपको ऑयल बेहतरीन नज़र आ रहा है, देख लीजिए। ऑयल बहुत महंगा है फिर भी नज़र आ रहा है। और इसके बाद आपने इसमें मैरिनेट हुआ चिकन डाल देना है, ठीक हो गया जी। ये हाँ, ये ले दीजिए। स्पैचुला अगर आपके पास है तो इस्तेमाल कर लें, नहीं तो हाथ धो के आप हाथ भी इस्तेमाल कर लें, हाथ में भी बरकत होती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये लीजिए जनाब, ये अब इसको आपने मुर्गी को पकाना है। इसमें ये 1 किलो चावल है और तकरीबन 1.5 किलो मुर्गी है। मुर्गी हमने ज़रा ज़्यादा रखी है, बच्चे आपको पता है तो खुशी से खाते हैं। तो बस इसको आप पकने दें हल्की आंच में। ये हमेशा याद रखिए कि इसका पानी बाहर कभी आपने नहीं फेंकना, ढक्कन का इसके अंदर ही फेंक दें। ये देखिए जी, मुर्गी बेहतरीन हल्की आंच में पक रही है और अब ये हाफ़ डन हो चुकी है। तो जब ये हाफ़ डन हो जाए तो उसमें आप प्याज डाल दें जो आपने ब्राउन किए हुए हैं, ये लीजिए। और
कुछ प्याज आप थोड़े से ब्राउन किए हुए निकाल लें गार्निश के लिए, ठीक हो गया जी। ये लीजिए, ये इसमें अब प्याज़ों को भी थोड़ी देर इसमें आप पकने दें, ठीक हो गया जी। ये ले जी, ये हमारी गार्निश है। इसमें एक अदद मोटा टमाटर काटा हुआ है, 2 अदद छोटे लीमू काटे हुए हैं, और ये थोड़ा सा जो मैंने आपको ब्राउन प्याज बताया था, और ये पुदीना है और थोड़ी सी मिर्चें हैं, और साथ में ये आलू आपको नज़र आ रहे हैं। ये अभी छील के और काट के हम डाल देंगे हांडी में, यानी मुर्गी में। इसको भी 5-1 मिनट उसमें पकाएंगे ताकि टेस्ट इसमें भी आ जाए, ठीक हो गया जी। ये लें जी, ये है पानी जिसमें उबलेंगे चावल। इसमें आप थोड़े खड़े मसाले डाल लें, दालचीनी, इलायची वगैरह। इसमें धनिया भी डालना चाहिए, जो अभी डाला नहीं है वही डालते हैं, और 1 आध मिर्च डाल लें, और साथ में ये जो है ये पुदीने का पत्ता ज़रूर डालें, अच्छा टेस्ट आता है। और नमक ज़रूर डालें, इतना नमक हो कि इस पानी में नमक का टेस्ट महसूस हो, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें हमने 2 चीज़ें आपको बताने भूल गई। एक तो जनाब ये कि हमने इसमें ऑयल भी डाला थोड़ा सा, और दूसरा सालन वाला चमचा इसमें लगा था, तो वो इसलिए आपको शायद ऑयल बहुत ज़्यादा लग रहा हो। ऑयल ये इतना ही है, ये जो ये देखें, ये बस, ठीक हो गया जी। और इसको आप ढक दें और उबालने का इंतज़ार करें। पानी उबले तो चावल डालें, और चावल उबलने पे बाहर निकाल लें। जनाब मुर्गी गई है गल, और इसकी निशानी ये होती है कि लेग पीस अपना छोड़ देती है गोश्त। ये देखिए, ये गल गई है। अब इसमें जो आपने आलू काट के रखे हुए हैं ना, वो थोड़ी देर के लिए इसमें आप डाल दें ताकि उनका आलूओं में भी टेस्ट आ जाए, ताकि खाली खाली आलू ही ना लगे, ठीक हो गया जी। इनको भी 5-1 मिनट कर लें, और साइड पे जो हमारे हैं पानी उबल रहा है, ये जो पानी है इसमें थोड़ी देर में हम डाल देंगे चावल, ठीक हो गया जी। ले जी, सालन आपका तैयार है, और ये देखें साथ में आपके चावल उबल रहे हैं। बस अब करना ये है कि चावलों को निथार लेना है, और फिर उसके बाद आपको दोबारा दिखाते हैं। सालन माशाल्लाह देखिए, बेहतरीन शक्ल है इसकी बिरयानी के सालन की। ये देख लीजिए, अब आपको पहचान नज़र नहीं आ रही कि आलू कहाँ हैं और बोटियाँ कहाँ हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। ये जी चावल है, और इसमें आप डाल लें थोड़ा सा फूड कलर, ठीक हो गया। आपको पता है कि मैं पानी में डाल के नहीं डालता, ऐसे डाल लेता हूँ। ये ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले बिस्मिल्लाह, ये ले। बहुत आला किस्म की आप बिरयानी खाएंगे। ये इसके ऊपर आप बाकी चावल जो हैं वो स्प्रेड कर लें, और इस तरह इसको फैला दें, और थोड़ा सा ज़रदा रंग इस पर भी डाल दें, क्योंकि आजकल ज़रदा रंग जो है ना वो खासा डला होता है। तो ऊपर इस पर टमाटर और ये जो आपने गार्निश के लिए रेडी किया हुआ सामान था, ये सारा गार्निश कर दें, ठीक हो गया जनाब। और अब इसको तकरीबन 15 मिनट ऐसे ही बंद करके रख दें। और ये एक चीज़ डालना भूल गया, इसके ऊपर ये देसी घी है, अगर अवेलेबल हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो इतनी बड़ा इशू नहीं है। ये देखिए, इस तरह देसी घी आपने डाल दिया, और अब इसको आपने हवा बंद करके रखना है तकरीबन 15 मिनट, और कोई चूल्हा वूल्हा नहीं जलाया। ले जनाब, आपके लिए बिरयानी बिल्कुल रेडी है। 15 मिनट के बाद हम इसका उतारेंगे दम, और लेंगे मज़ा दम 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 दम। रुको जरा, सब्र करो। ये ले जनाब, 10 मिनट गए हैं हो, और दम हमने कर लिया है कंप्लीट माशाल्लाह। अभी मजा आएगा ना। और ये जनाबे अली आपके सामने अल्लाह के फजलो करम से बेहतरीन किस्म की बिरयानी जो है ये रेडी हो गई है। इसका अब आपने मज़ा लेना, और अगर आपने इसका मज़ा लेना तो मेरे घर आना है, ठीक हो गया जी। ये देखिए, ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार सी बिरयानी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आ जाएं फिर, इससे पहले
कि हम इसको ख़त्म कर दें। ठीक हो गया जी। ले नाज़रीन, हमारी बिरयानी हो गई है तैयार और हम भी हो गए हैं खाने के लिए तैयार। तो आइए चखते हैं। ले जी, ये है लेग पीस और लेग पीस की रोटी देख लें, माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की गली है। और आपको होता है हम हाथ से खाते हैं, लेकिन मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बिस्मिल्लाह। यम, सस्ते तरीन चावल है, 140 रुपए किलो। कोई ज़रूरत नहीं आपको 250-300 वाले चावल, 140 रुपए किलो चावल, बेहतरीन बिरयानी, बच्चे राजी आप। 1 किलो में 8 प्लेटें निकलती हैं जनाब। और इसमें तकरीबन खर्चा हुआ सारा 800 रुपये, 100 रुपये पर हेड, कुछ नहीं आता। अपना ख्याल रखिएगा और हम खाने लगे हैं। खाने तो आ जाए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ले जनाब, बिरयानी शरनी खा के मज़ा आ गया। कसम ले लें, कसम ले लें, मज़ा आ गया। और अब आइए जनाब चाय। तो देखिए नीला कप और कपड़े भी नीले। आ जाए। चाय बनाना ऑमलेट खाने जितना आसान नहीं है, कितना मेहनत का काम है मालूम है। गैस इधर गैस चालू करना पड़ता है, पानी उबालना पड़ता है, चाय पत्ती डालनी पड़ती है, शक्कर मिलानी पड़ती है, दूध मिलाना पड़ता है, तब जाके चाय बनती है। ले जनाब, खाने पीने से बनती है सेहत, लेकिन बिरयानी खाने से इतनी सेहत बन जाती है मुझे नहीं पता। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ले जनाब, आज का व्लॉग हुआ अख्ताम पजीर और आज का दिन है हमारी इस प्यारी बेटी के नाम हुआ। नीचे बेटा, नीचे नीचे नीचे। ये जो आपको पीछे सींगों वाली नज़र आ रही है, इसकी आज बर्थडे थी और इसके देखें जी 2 दांत भी टूटे हुए हैं। तो हम केक वेक तो काटते नहीं हैं। बिरयानी बनाई है आज, बेहतरीन किस्म की इन्होंने खाई है। और फिर हम आए हैं जी बाबा जी कुल्फ़ी के ऊपर। ये जनाब मुस्लिम टाउन मोड़ पे तकरीबन 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी दुकान है। बहुत सारी इसी नाम से बाबा जी हैं, लेकिन हम कुल्फ़ी उनसे लेंगे जो पुरानी दुकान है। तो सब घर वालों को मेरी तरफ से एक कुल्फ़ी, और अगर आपने खानी है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको कुल्फ़ियाँ दिखाएंगे और फिर व्लॉग होगा अख्ताम पजीर। ये बांदर सा बच्चा हमारा हाँ बहुत प्यारा, इसका नाम जनाब ज़ैनुल आबिदीन है। और पीछे कौन और नज़र आ रहा है? अमीर हमज़ा नज़र आ, जवेरिया नज़र आ रही मेरी राइट पे, और अमीर हमज़ा साहबा नज़र आ रहे हैं। ये सारे और बाकी 3-4 बंदे घर भी हैं जिनके लिए हम कुल्फ़ियाँ लेके जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको कुल्फ़ी खा के दिखाऊंगा ताकि आपके मुंह में पानी आ जाए। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। जनाब, ये हैं सबसे पुराने बाबा जी कुल्फ़ी वाले। तो हम यहाँ से लेते हैं कुल्फ़ी। आइए कुल्फ़ी खाते हैं। आए 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 मजे, आए 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 आए। ले जनाब, ये है बाबा जी की कुल्फ़ी। मज़े किया। हैप्पी बर्थडे टू यू। और आप भी मेरी प्यारी बेटी को हैप्पी बर्थडे कह दें, सलामत रहें। और आज का व्लॉग हुआ इख्तिताम पजीर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल नए व्लॉग में नए जोश के साथ आपके साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।